हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं पानीपत से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सभी को दंग करके रख दिया। इस वारदात ने यह साबित कर दिया कि आज भी युवक और युवतियां अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते, और वो ऐसा करते हैं तो इससे बड़ा कोई जुर्म उनके सामने नहीं हो सकता, जिसकी सजा उन्हें हर हालत में चुकानी पड़ती है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हमारा देश भले ही एडवांस हो गया हो, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा हो, लेकिन बात जब शान पर आती है तो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। वो शान जो महज एक दिखावा भर होती है, वो शान जो अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा होती है, उस खुशी से ज्यादा जिसमें बच्चे खुद अपने आप अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ परिवारों को अपने बच्चों की खुशी से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। उनके लिए तो जरूरी होता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और यही वजह होती है कि वो अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। पानीपत से भी इसी तरह का हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है, और ये भीड़ इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि लोगों की जान से ज्यादा जरूरी आज झूठी शान हो गई है। तहसील कैंप के भावना चौक इलाके में रहने वाले एक युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया, और इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं दिया बल्कि युवक की पत्नी के भाइयों ने ही दिया। यानी कि रिश्ते में जीजा लगने वाले शख्स को ही हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि जीजा की हत्या के बाद उनकी बहन का क्या होगा। बस किसी बात से उन्हें फर्क था, तो इस बात से कि उनकी बहन ने अपनी मर्जी से शादी की तो की कैसे, जिसका खामियाजा मृतक को भुगतना पड़ा। लड़का काम से आ रहा था, रास्ते में दो लड़कों ने उसको चक्कू मार। कौन कौन थे वो? के साले थे। तो नीरज की कब शादी हुई थी? 1.5 महीना पहले हुई थी। दरअसल जिस युवक पर चाकू से हमला किया गया, उसने पड़ोस में ही रहने वाली युवती से शादी कर ली थी। शादी को भी महज 1.5 महीना ही हुआ था। इस शादी के बाद से ही युवक के ससुराल वाले नाराज थे। देर रात युवक ड्यूटी से घर लौट रहा था, तभी भावना चौक पर युवक की पत्नी के भाइयों ने उसे घेर लिया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक को शहर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए युवक को रेफर कर दिया गया। लेकिन जब तक परिवार उसे लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया था। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। हाँ, मामला ये भावना चौक में कल हुआ था। कल शाम की बात है घटना ये। तो उसमें हमने के मृतक के परिवार फादर के बयान पे मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। युवक के ससुराल वालों ने सिर्फ युवक पर ही हमला नहीं किया था, इससे पहले वो मृतक के बड़े भाई पर भी हमला कर चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने मौका पाते ही युवक को ही अपना निशाना बना डाला। इस वारदात के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि क्या झूठी शान परिवार के सदस्यों से ज्यादा बड़ी हो गई है। जब युवक और युवतियां अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो परिवार को इतनी असहमति क्यों होती है कि वो अपने बच्चों की जान लेने से भी नहीं कतराते। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।